Hello Sagittarius, welcome to Guru Mahindi Tarot. A very happy new year to all of you. एंड ये रीडिंग है जनवरी की फर्स्ट वीक की। तो चलिए देखते हैं कि इस साल के पहले सप्ताह में आपके लिए क्या मैसेजेस है और यूनिवर्स आपको क्या बताना चाहता है। तो मैसेजेस फॉर Sagittarius. Six of Spells, the Folly, the Council of Animals, Seven of Visions, and Seven of Spells. तो हमारे पास है द फोली। फोली है नई बिगनिंग के बारे में, अपने आप को फ्री करने के बारे में, अपने आप को ऐसी सिचुएशन में पहुंचाने के बारे में जो आपने कभी सोची भी नहीं थी। आई मीन एक बेटर सिचुएशन के बारे में मैं बात कर रही हूँ। सिक्स ऑफ स्पेल्स के साथ आप कुछ सरप्राइजिंग डिस्कवर कर सकते हैं, कुछ ऐसा जो आपने सोचा भी नहीं था कि एग्जिस्ट करता है। आप अगर सिंगल हैं तो हो सकता है कि इसी वीक में आप किसी ऐसे पर्सन से मिले, किसी ऐसे स्ट्रेंजर से मिले जो आपको एकदम से लगेगा कि आपके लिए परफेक्ट है। कोई कनेक्शन क्लिक कर सकता है, हो सकता है आप दोनों के बीच बहुत सारी सिमिलैरिटीज हो एंड आपके चेहरे पे ये स्माइल आ जाएगी कि ओके, मैंने तो कभी सोचा ही नहीं था कि मेरे इमेजिनेशन में जो पर्सन है वो कभी रियल लाइफ में हो सकता है। पर देखो जरा, यहाँ पे ये मैजिक है एंड ये पर्सन मेरे लिए परफेक्ट है। अगर आप ऑलरेडी एक रिलेशनशिप में हैं तो आपको कोई गिफ्ट दे सकता है ये पर्सन, या कुछ ऐसा कह सकता है, कुछ ऐसा कर सकता है जो आपको बहुत प्लीजेंटली सरप्राइज करेगा। आपके चेहरे पे स्माइल आ जाएगी एंड आप सोचेंगे कि ये कैसे हो गया, इतनी जल्दी इस पर्सन ने मेरा माइंड कैसे पढ़ लिया। कुछ बिना मांगे ही आपको मिल जाएगा डायरेक्टली एंड आपको लगेगा कि इस पर्सन ने कैसे मेरा दिमाग पढ़ लिया एंड यही वो पर्सन है जिसके साथ मैं अपनी सारी जिंदगी बिताना चाहता हूँ या बिताना चाहती हूँ। इमीडिएटली आपके अंदर ये फीलिंग आएगी। द फोली के साथ आप बिल्कुल श्योर हो जाएंगे किसी पर्सन को लेके, ओके। एंड आप चाहेंगे कि अब आप दोनों के बीच में कोई बाधाएं ना हो, कोई रिस्ट्रिक्शन ना हो, जो कि नहीं होगी। ये जो एक बाधा थी, मतलब ये ट्री टॉप जो है आप देख रहे हैं बंद था, ये भी टूट गया है एंड अब आपके रास्ते में कुछ भी नहीं है। तो ऑब्स्टेकल्स क्लियर हो रहे हैं और आप एक बहुत दूर की जर्नी करेंगे एंड ये जर्नी है बहुत प्लीजेंट। अपने पर्सन के साथ ये और भी प्लीजेंट हो जाएगी। आप दोनों काफ़ी इंजॉय करते हुए नजर आ रहे हैं मुझे अपना टाइम। द काउंसिल ऑफ एनिमल्स है यहाँ पे। तो काउंसिल ऑफ एनिमल्स के साथ बहुत सारी एडवाइसेस और ओपिनियंस आपको मिल सकते हैं एंड ये जो ओपिनियन है वो आपको सुनने तो चाहिए मगर करना वही चाहिए जो आपको सही लगे, क्योंकि आप सच जानते हैं, ओके। आपको सिक्स ऑफ स्पेल्स मिला है, आपको द फोली कार्ड मिला है, तो ये आप ही जानते हैं कि आप कैसा फील कर रहे हैं इस पर्सन के लिए। दूसरे इस बात को नहीं समझ सकते। जरूरी नहीं कि कोई आपको जानबूझ के कोई गलत एडवाइस दे रहा हो, पर हो सकता है कि वो पर्सन आपके पर्सपेक्टिव को नहीं समझ पा रहा, वो पर्सन आपकी फीलिंग्स को नहीं समझ पा रहा एंड इसीलिए वो इस तरह की बात कर रहा है। तो अपने गट फीलिंग पे जाना जरूरी है, अपने मन की बात सुनना जरूरी है। सेवन ऑफ विजन्स है यहाँ पे। सेवन ऑफ विजन्स के साथ आई थिंक चीज़ें बहुत अच्छी हैं, उन्हें एंजॉय कीजिए। अपने मोमेंट्स को जाने नहीं देना चाहिए किसी पर्सन को। प्रेजेंट में जीना बहुत ज़रूरी होता है, यही तो सबसे बड़ी ब्लेसिंग है ह्यूमन की, ओके। जो आज है उसे हमें एक्सेप्ट कर लेना चाहिए। पर सेवन ऑफ विजन्स आपसे कह रहा है कि कोई भी डिसीजन लेने से पहले कुछ समय ज़रूर बिताएं इस पर्सन के साथ, क्योंकि आपका रिलेशनशिप जो है वो थोड़ा ग्रो करेगा। उसके बाद ही आप समझ पाएंगे कि आप दोनों के बीच में इक्वेशन क्या है, ओके। पहले ये लोग इस छोटे से ड्रैगन को देख रहे थे, ये ड्रैगन बहुत क्यूट था एंड अब सेवन ऑफ स्पेल्स के साथ वही ड्रैगन इतना बड़ा हो चुका है एंड इन सारे लोगों को गाइड कर रहा है। तो मेरे कहने का मतलब ये नहीं है कि ये पर्सन बुरा है या आपको ट्रस्ट नहीं करना चाहिए, पर ये रिलेशनशिप जो है उसे ग्रो करने दीजिए। इसके ग्रो करने के बाद आपको ये पता चलेगा कि
क्या आप इन सब चैलेंजेस के साथ कंफर्टेबल हैं? आई मीन ये पर्सन आपके लिए परफेक्ट है, ये तो पक्की बात है, आप इंजॉय करेंगे इनकी कंपनी। पर फिर जो चीज़ें इनके बैकग्राउंड में हैं या इनके लाइफ में हैं, उनसे भी आपको डील करना है और इन्हें भी उन चीज़ों से डील करना है जो आपके लाइफ में है। तो आप दोनों को थोड़ा समय ज़रूर बिताना चाहिए एंड अपने मोमेंट्स को एंजॉय कीजिए एंड कुछ समय दीजिए इस रिलेशनशिप को ग्रो करने के लिए, ताकि आप बेहतर तरीके से सब चीज़ों को सॉर्ट आउट कर सकें और बाद में कोई ऑब्स्टेकल ना हो। हालांकि ये एक जनरल रीडिंग है, ये सबसे रेजोनेट नहीं करेगी, एनर्जी रिवर्स भी हो सकती है अगर आप क्रॉस वॉचर हैं। इसके अलावा अगर आप पिछले वीक की रीडिंग या ईयरली रीडिंग देखना चाहें तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड क्वार्टर का। एंड चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं क्या मैसेजेस हैं आपके लिए। मैसेजेस फॉर सजिटेरियस। The Forge, Two of Wands, Nine of Spells, Five of Challenges and Keeper of Bones। तो हमारे पास कार्ड है टू ऑफ बोन्स का। टू ऑफ बोन्स के साथ जो बर्डन आप पे बना हुआ था या जो बोझ आप अभी तक महसूस कर रहे थे, कुछ प्रूव करने का, कुछ सेटल करने का या एक परफेक्ट पर्सन खोजने का अपने लिए, वो सारा बर्डन खत्म हो गया है एंड आपको लगेगा कि आपकी तलाश यहाँ खत्म होती है। द फोर्ज के साथ थोड़ा वर्क आपको इस रिलेशनशिप पे भी करना पड़ेगा, जैसा कि मैंने कहा कि थोड़ा समय बिताइए और इस रिलेशनशिप को ग्रो करने दीजिए। इस रिलेशनशिप पे थोड़ा वर्क करने के बाद आप दोनों का ये जो कनेक्शन है वो और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनेगा। फोर्ज आपसे कह रहा है कि हर रिलेशनशिप में चैलेंजेस होते हैं, मगर अगर ये पर्सन आपके लिए परफेक्ट है, आप इनके क्लोज महसूस करते हैं, तो बाकी सारी चीज़ों को सॉर्ट आउट किया जा सकता है। और यहाँ पे नाइन ऑफ स्पेल्स का भी कार्ड है। नाइन ऑफ स्पेल्स के साथ कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिनसे आपको खुद को प्रोटेक्ट करना चाहिए, यानी आसपास की नेगेटिव बातें, जैसा कि मैंने कहा, ओपिनियन हो सकते हैं लोगों के, हर किसी की बात सुनिए। और ऐसा नहीं है कि आपको किसी चीज़ को रिजेक्ट करने की ज़रूरत है या किसी को डिसरिस्पेक्ट करने की ज़रूरत है। आप डेफिनेटली सबकी एडवाइस को सुन सकते हैं, पर करिएगा वही जो आपको सही लगता है, क्योंकि आप ही कीपर ऑफ बोन्स है। जो भी ब्लेसिंग्स मिलेगी वो आपको ही मिलेगी। इस रिलेशनशिप से जो कुछ भी खुशियाँ मिलनी है वो आपको ही मिलेगी एंड इसीलिए डिसीजन भी आपका ही होना चाहिए। फाइव ऑफ चैलेंजेस के साथ ऐसा कुछ नहीं है जिस पर आप वर्क नहीं कर सकते। इस पर्सन को आप देख रहे हैं, इसने इस पेड़ को जड़ से उखाड़ दिया है। इस कार्ड को अगर आप ध्यान से देखें तो आप दोनों के बीच में जो भी इश्यूज हैं, आप देखेंगे कि आप उसे जड़ से उखाड़ने में सक्षम हैं, आप उससे छुटकारा पा लेंगे एंड ये पर्सन भी अपनी तरफ से भी डिटरमिन्ड है। ऐसा नहीं है कि ये जो सारा एफर्ट है वो आप ही को करना पड़ेगा। ये पर्सन भी चाहता है कि लाइफ में सब कुछ सेटल हो जाए एंड वो जितना हो सके आपकी मदद करने की कोशिश करेंगे, जितना हो सके इन इश्यूज को रिमूव करने की कोशिश करेंगे और चाहेंगे कि आप दोनों के बीच जो इक्वेशन है वो अच्छी बने और जल्दी से जल्दी आप दोनों सब चीज़ों को सॉर्ट आउट कर पाएँ। ये पर्सन खुद ही आपको कमिटमेंट देने के लिए वेट नहीं कर सकता एंड आप इनके एफर्ट्स को देखेंगे। कुछ समय इस रिलेशनशिप में बिता के आप समझ जाएंगे कि आपको क्या करना चाहिए और क्या नहीं। चलिए देखते हैं कि आपके लिए ऑरेकल मैसेज क्या है। Nutrition. You conduct healing work with your culinary skills. तो यहाँ पे ये कार्ड आपसे कह रहा है कि आपको हील करना चाहिए, कुछ भी ऐसा करना चाहिए जो आपको खुशी देता है। शायद आप में से बहुत सारे लोग कुकिंग करना पसंद करते हो या कुछ नहीं तो खाना भी अगर आपको पसंद है तो वही कीजिए। न्यूट्रिशन पे ध्यान दीजिए और अपने ऊपर फोकस कीजिए और बाकी सब तो वैसे भी आप पे फोकस्ड होंगे ही इस वीक पे। तो ये है रीडिंग इस वीक की। आई होप आपको अच्छी लगी होगी। Thanks for watching. Till next video. Bye.